दोस्तों एक गांव में भीड़ लगी हुई थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे क्योंकि वहां एक सपेरा सांप पकड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो सांप उसे ही डस लेता है। देखते ही देखते में वो सपेरा मूर्छित हो जाता है और 5 मिनट बाद ही वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। गांव के और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग उस सपेरा को वहां देखने के लिए आ जाता है। उसमें से एक लड़की जो नेहा थी वो भी वहां पहुंचती है। जैसे ही नेहा वहां पहुंचती है तो सपेरे को पहचान लेती है, वो रोने लगती है और भीड़ को चीरते हुए उस सपेरे को पास जाती है और जहां पर उस सांप ने काटा हुआ था उसको मुंह से चूस चूस के उसके विष को निकालने लगती है। लगभग 10 से 15 मिनट ऐसा करने के बाद वो लड़की भी बेहोश हो जाती है और वहीं सपेरा जो था उसी के बगल में वहीं मूर्छित होकर के गिर जाती है। दोस्तों आखिर उस सपेरा से उस लड़की का रिश्ता क्या था, क्या हुआ इसके बाद, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज से 5 साल पहले नेहा के शादी बड़े ही धूमधाम से अभिनीश नाम के लड़के के साथ हुआ था। अभिनीश पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में जॉब करता था। नेहा जब अपने ससुराल जाती है तो बड़ा ही खुश थी, उसके घर के लोग बहुत ही अच्छा थे, अभिनीश भी बहुत ही अच्छा था। आज रात उसकी सुहाग रात होने वाली थी और रात को अपने पति को कमरे में इंतजार कर रही थी। दोस्तों से घर के लोग थे, सभी लोग खाना खा लिए थे और अभिनीश के खाना उसे कमरे में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों अभिनीश अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था क्योंकि उसका दोस्त कहे हुए थे कि यार तुम्हारी शादी हो गई, तुम अभी तो कोई पार्टी वार्टी नहीं किए हो। तो अपने दोस्तों के लिए वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया था, खाने की भी बहुत सारी चीजें मंगवाई थी, तो सभी लोग खा पी रहे थे। दोस्तों जब रात होती है, ज़्यादा देर हो जाती है, तो अभिनीश अपने दोस्तों को कहता है कि यार अब ज़्यादा रात हो गई है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम हम लोग को थोड़ी देखेगा, अब तो तुम अपने पत्नी का सुनेगा। दोस्तों वो कहता है कि वो मेरे सहारे आई है तो उसका केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ अब ज़्यादा लेट हो गई है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। दोस्तों व्यक्ति वहाँ से बाइक उठाता है और अपने घर के लिए चल जाता है। जब रास्ते में जाता है तो घर पहुंचने ही वाला था, उसे थोड़े ही दूर पहले उसे टॉयलेट लग जाती है, तो सोचता है यहाँ पे टॉयलेट कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे। वहां पे गाड़ी रोकता है, गाड़ी से उतर जाता है और रोड के बगल में जाके एक झाड़ी के पास टॉयलेट करने लगता है। तभी वहां पे उसके पैर में कुछ काटने की एहसास होती है। वो टॉर्च निकालता है तो देखता है वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उसे इग्नोर कर देता है और अपने घर के लिए चल देता है। दरअसल दोस्तों उसे एक विषैले सांप ने काट लिया था, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। 5 मिनट बाद वो अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही घर जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, उसका गला सूख रहा था, उसके सर भारी हो चुका था, उसके बॉडी में दर्द कर रहा था। दोस्तों उसे ऐसा लग रहा था कि काफी थका हुआ है। वो सारी बात अपने पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी एक गिलास पानी लेकर आती है और कहती है पानी पी लीजिए। दोस्तों पानी पीता है और पानी पीते ही धड़ाम से बेड पे ही गिर जाता है। दोस्तों ये पत्नी जब उसे देखती है तो काफ़ी डर जाती है। वो अपने सास के पास जाती है, सासू माँ को कहती है कि माँ जी देखिए उन्हें क्या हो गया। उसकी सासू माँ उसे कमरे में जाती है और रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो जो लड़का था विनीश था, उसका बड़ा भाई आशीष वहाँ पे जाता है। आशीष उसे उठाता है और उठाकर उसे आंगन में लेकर आता है। अब कुछ लोग थे गाँव के थे, उसमें से कुछ लोग ये कहते थे कि मर गया है, कुछ लोग कहते थे कि जिंदा है। तो उसमें से उसका एक रिश्तेदार था जो शादी का माहौल था तो भी आया हुआ था। जब वो रिश्तेदार उसे देखता है तो उसे सांपों की अच्छा खासा नॉलेज था, तो देखते ही समझ जाता है कि इसे सांप ने काट लिया है और ये अब मर चुका है। दोस्तों जब ये बात उसे बताता है तो पूरे घर में चीख पुकार का माहौल बन जाता है। सभी लोग जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि अभी थोड़े ही देर पहले ही उसे घर में एकदम खुशी थी, शादी हुई थी, अभी पूरे घर में मातम सा छा गया था। दोस्तों अब क्या होता है, उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसकी पोस्टमार्टम करवाई जाती है। उसमें भी यही आता है कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हो गई है। वहाँ का रिवाज था कि जब किसी को सांप काटता था तो उसे जलाया नहीं जाता था, उसे दफनाया भी नहीं जाता था, बल्कि उसे नदी में ऐसे ही तैरने के लिए छोड़ दिया जाता था। दोस्तों इसके साथ भी वही होता है, वहाँ एक ताबूत बनवाया जाता है, ताबूत में इसके लाश को रखा जाता है और केले का पेड़ बनाकर उस पर रख करके और तैरने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों तैरते हुए आगे की तरफ जाता है, वहाँ अगल बगल का जितना भी लोग था, जब तक वो दिखाई देता है सब लोग उसे देखते रहते हैं। आखिरकार जब आंखों से ओझल हो जाता है तो सभी लोग वहाँ से लौट जाता है। यहाँ जब आता है तो जो नेहा थी वो अपने मायके चली जाती है और जो नेहा का ससुराल का सभी लोग थे, सब लोग ये कहते थे कि वो लड़की आते ही अपने पति को खा गई। उसके मायके से लेकर ससुराल तक सभी जगह उस लड़की को ही ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों 2-3 साल ऐसे ही बीत जाता है। फिर लड़की का जब नया रिश्ता आना शुरू होता है तो लोग भी यही कहते थे कि इस लड़की से शादी कौन करेगा, इसने तो शादी होते ही अपने पति को खा गई। दोस्तों किसी तरह समय बीत रहा था। अब नेहा भी इस सब से तंग आ गई थी।
उसने भी डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है, मैं अभी नीस के ही यादों में पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा। उसका एक मोबाइल में फ़ोटो रखी रहती है, हमेशा उस फोटो को देखती है, हमेशा भगवान से यही कहती है कि मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था कि मुझे शादी के दिन ही विधवा बना दिया। दोस्तों, गाँव में एक बरगद के पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के पास बहुत सारे लोग ऐसे ही जो आते जाते थे, वहीं पे बैठ करके ठंडा में और थोड़ी टाइम पास करते थे। उसी बरगद में एक कहीं से सांप आकर बसेरा ले लिया था। जो सांप बड़ा ही बिछोला था, एक व्यक्ति को काट लेता है। वो व्यक्ति जब मर जाता है, गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है। एक बात जब उस गांव के प्रधान के पास पहुंचती है तो प्रधान सोचता है क्यों नहीं इस सांप को पकड़वा दिया जाए। तो एक सपेरा से बात करता है, जो सपेरा का बहुत ही अच्छा इस सबका नॉलेज था, बहुत ही प्रसिद्ध सपेरा था। तो सपेरा को बुलाया जाता है। जब सपेरा वहाँ आता है तो तंत्र मंत्र करके और उस सांप को बाहर निकलता है। वहाँ बड़ा ही भीड़ लगा था। जिस किसी ने भी उस सांप को देखा, देखकर एकदम चौंक गया कि बाप इतना विषैला सांप है कि किसी को काट ले तो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर में ही उसकी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, अब वो जब सांप बाहर निकलता है तो ये एक डिब्बा मंगाता है कि इस डिब्बे में इसे पकड़ करके कहीं जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन गलती से दोस्तों सांप इसे ही, सपेरा को ही काट लेता है। अब सपेरा वहाँ मूर्छित हो जाता है। देखते ही देखते में वो बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग देखने आते हैं। उसमें ही वो नेहा जो थी, वो लड़की वहाँ पहुँचती है। वो जैसे ही लड़की उसको देखती है, वो पहचान लेती है क्योंकि जो व्यक्ति था वो सपेरा था, कोई और नहीं दोस्तों, इसका ही पति था जो 5 साल पहले मर चुका था। दोस्तों, उस लड़की उसके पास जाती है, जा करके उसके जहर को चूसने लगती है। लगभग 10-15 मिनट के बाद लड़की भी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद अभिनोष को होश आता है और जब होश आता है तो अपने पत्नी के वहीं पे गिरे देख करके वो भी एकदम दंग रह जाता है। वो तुरंत अपने झोले से जड़ी बूटी निकालता है और वो भी नेहा को मुंह में डाल देता है। नेहा भी होश में आ जाती है और दोनों फूट फूट के रोने लगता है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले जब अभिनीश को सांप काटा था तो पूरा अपना याददाश्त वो खो चुका था। लेकिन आज जब दोबारा सांप काटता है तो अभिनीश को भी याददाश्त वापस आ जाता है और अपने पत्नी को पहचान लेता है। वहाँ पे एक अलग सा माहौल हो जाता है। सभी के एकदम आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहाँ का जो प्रधान था वो 2 माला मंगवाते हैं और कहते हैं कि आज फिर से दोनों की शादी करवाई जाएगी। फिर से वहाँ पे दोनों की शादी कराई जाती है और इसके बाद दोनों हंसी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे समाज में किसी की गलती भी नहीं भी होती है, उसकी उसे सज़ा मिलना शुरू हो जाता है। नेहा का साथ भी कुछ यही हुआ था। उसमें कहीं से कोई गलती नहीं थी, लेकिन पूरी की पूरी ब्लेम उस पर लग चुकी थी। तो दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे किसी की गलती की सज़ा किसी को ना दे। बाकी आपको मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।